सुनील आलाखंडी और आप देख रहे हैं मेरा ये चैनल सुनील की बात। आज फिर मैं एक पॉलिटिकल विषय पर ही बात करूंगा और आज फिर मैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार की बात करूंगा, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बात करूंगा। इसमें अभी फिलहाल जो स्थिति है, जैसे कि आप सब मेरे ख्याल से बोर भी हो गए महाराष्ट्र की इस घटना के बारे में सुनते हुए कि उसके जो मागी नेता हैं एकनाथ शिंदे, उनके साथ में 40 तो शिवसेना के ही बताए जाते हैं विधायक और बाकी 10-12 विधायक और दूसरे दलों और निर्दलीय के हैं जो कि वर्तमान में इस महाअघाड़ी सरकार को समर्थन कर रहे हैं। तो ये तो अभी तक वास्तविक स्थिति यहाँ पे है, लेकिन इसके अलावा कुछ और पैरेलल में कुछ और अवधारणाएं चल रही हैं, कुछ और थ्योरीज चल रही हैं। इसमें से एक तो सबसे पहली तो ये है कि जो शिवसेना की एनसीपी है उसने एक आरोप लगाया है महाविकास अघाड़ी को भंग करने का शिवसेना पे। उन्होंने बताया कि ये शिवसेना की खुद की ही एक चाल है जिसमें उन्होंने अपने पहले नेताओं को अलग कर दिया और अब जब वो समझ गए हैं कि अगला चुनाव उनको बीजेपी के साथ ही लड़ना है और उसी के साथ अगर वो लड़ेंगे मोदी जी के नाम पे तो उनको अच्छी सीटें मिलेंगी, तो वो इसके चलते एक उद्धव ठाकरे ने एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत उन्होंने पहले अपने एकनाथ शिंदे को बाहर किया, सूरत भेजा। तब तक उसके पास 20-22 ही विधायक थे और गुवाहाटी पहुँचते पहुँचते आज सुबह तक शायद 40-42 विधायक हो गए। तो ये उनकी एक चाल बता रहे हैं और ताकि वो एक बहाना ढूंढ सकें महाविकास अघाड़ी से बाहर आने का। उसके बाद वापस वो सब सरकार टूटेगी, फडणवीस के साथ सरकार बनाई जाएगी, फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे और फिर वापस सब कुछ एक साथ हो जाएगा और वापस जो शिवसेना का कंट्रोल है वो उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार के पास आ जाएगा। तो एक थ्योरी तो ये बताई जा रही है कि जो शिवसेना कह रही है। दूसरी थ्योरी जो एनसीपी कह रही है, दूसरी थ्योरी भी जो चल रही है वो ये है कि जैसा कि 2019 में बीजेपी को बाहर रखने के लिए, बीजेपी को काट करने के लिए पहले अजीत पवार को भेजा गया उनके साथ, बीजेपी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री की पद की शपथ भी ली और 2 दिन में उनको बिट्रे कर दिया। ऐसा ही एक शरद पवार की चाल थी जिसमें वो बीजेपी को शिवसेना से अलग करना चाहते थे और तब ऐसा हो रहा था कि लगभग 6 महीने हो गए थे और सरकार नहीं बन पा रही थी। तो ये एक शिवसेना के को फोर्स करने के लिए कि वो जल्दी सरकार बनाए, ये एक शरद पवार ने चाल चली थी। तो वैसी ही चाल कुछ अब उद्धव ठाकरे चल रहे हैं कि वो शिंदे मतलब उनके शिंदे जो अजीत पवार होंगे, उनके अजीत पवार शिंदे होंगे। शिंदे के रूप में उन्होंने पहले वहाँ पे 10-12 विधायक भेजे और उसके बाद धीरे धीरे मुंबई से डिस्पैच किए जा रहे हैं और ये स्वेलिंग होती जा रही है, फूलती जा रही है। जो विधायक हैं, जो बागी विधायक हैं, उनकी संख्या गुवाहाटी में। तो दूसरी थ्योरी तो ये चल रही है। कल लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात मेरे को एक चैनल पे तहसीम पुल्लेवाला ने कही। उसने कहा कि जब पहला जत्था गया था इन विधायकों का सूरत, तो उसको वो रोड से गया था और उसको गुजरात की बॉर्डर तक महाराष्ट्र पुलिस का एस्कॉर्ट था, यानी उनकी देखरेख में, उनकी निगरानी में, उनकी सुरक्षा में उसको वहाँ छोड़ा गया था। तो वो ये पूछ रहे हैं कि ये क्या मिलीभगत थी। अब दूसरी बात तो ये है कि वर्तमान में जो महाराष्ट्र पुलिस है वो होम मिनिस्टर के पास है और होम मिनिस्टर शिवसेना का नहीं है, वो एनसीपी का है। तो यहाँ उसमें एनसीपी की क्या चाल है, तो क्या शरद पवार भी कुछ अपनी तरफ से कुछ चाल चल रहे हैं जिसका भी वो शायद, जैसा शरद पवार का होता है, मैंने पिछले भी वीडियो में कहा था कि वो जब एयरपोर्ट जाते हैं तो उनके पास दो बोर्डिंग पास होते हैं और फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि दिल्ली जाना है कि मद्रास जाना है। तो उनका क्या एक्शन है। हालांकि शरद पवार, जैसा कि मैंने पहले भी किसी वीडियो में कहा था और मेरा मानना भी है कि शरद पवार एक बहुत ही ओवर रेटेड पॉलिटिशियन है। वो पॉलिटिशियन नहीं है, बेसिकली वो एक बिजनेसमैन है, एक बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं। तो पैसे के मामले में अच्छा नेगोशिएट करते हैं और अच्छा खासा पैसा उन्होंने बनाया है। वो पॉलिटिशियन तो जैसा मैंने कहा और अभी एक प्रदीप सिंह जी ने भी अपने एक वीडियो में कहा था कि वो एक छोटे तालाब की बड़ी मछली है और उनका छोटा तालाब एक महाराष्ट्र भी नहीं है, महाराष्ट्र का भी एक हिस्सा वो उसकी बड़ी मछली है, उनका पूरा महाराष्ट्र पे भी असर नहीं है। क्योंकि यदि आप देखें तो उन्होंने 1999 में ये पार्टी स्थापित की थी और 1999 से अभी 2022 हो गया है। इतने दिनों तक भी वो पूरे महाराष्ट्र में अपने अकेले के दम पर, यानी उनके एनसीपी के दम पर सरकार बना पाए हो, ऐसा नहीं हुआ है।
जबकि अगर उसके विपरीत में देखें कि 3 और लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, ममता बनर्जी ने छोड़ी, वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी बंगाल की। उसके बाद जगनमोहन रेड्डी ने कांग्रेस छोड़ी, अपनी खुद कांग्रेस बनाई, वो मुख्यमंत्री बने सेकेंड अटैम्प्ट में। और टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्रवादी के जो केसी राव हैं, वो भी कांग्रेस में ही थे पहले, कुछ साल पहले उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तेलंगाना राज्य परिषद या जो भी उसका नाम है, और वो भी जो मुख्यमंत्री बने। तो शरद पवार उनके आगे कहीं नहीं ठहरते हैं। वो अपनी खुद बना ना बने, वो अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में नहीं बना पाए। तो अब मैं समझता हूँ कि वो जो भी थे, जो चाणक्य थे, अपने आप को चाणक्य कहते थे, समझते थे, वो सब अब खत्म हो गया है। और मेरे को नहीं लगता कि इसमें उसकी कोई और चाल होगी। पर फिर भी खुद शरद पवार इससे शायद भौचक्के के हैं कि 40 विधायक सड़क के रास्ते से चले गए और होम मिनिस्ट्री को पता नहीं चला, पुलिस को पता नहीं चला कि वो कैसे निकल गए, और उनको कानों कान खबर नहीं हुई। तो इसमें ये उनकी एक प्रॉब्लम है। लेकिन अब आप इसकी जो कॉन्स्पिरेसी पार्ट शिवसेना का बारे में सोचें तो सबसे पहले तो शिवसेना के पास इतने बड़े रणनीतिकार नहीं हैं जो इस तरह की गेम खेल सकें, तो मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। और दूसरी बात, उनका जो संजय राउत है वो रणनीतिकार नहीं है, वो केवल एक विदूषक है, उससे विदूषक से ज़्यादा कुछ नहीं है। वो जब तक उद्धव ठाकरे उन सबकी ठीक ठाक चल रही थी, शिवसेना पे उनका कंट्रोल था, तो वो दम दे के बात करते थे, उनकी बात में होता था। अब तो वो बहुत ही उलझुल बातें कर रहे हैं जो उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने महाविकास आघाड़ी से संबंध तोड़ने की भी बात करती है। अगर तोड़ने की बात करती है तो डिसीजन तो उद्धव ठाकरे ने लेना है ना, उनसे पूछ के थोड़ी लेना है, शिंदे से पूछ के थोड़ी लेना है। उद्धव ठाकरे अगर अपने आप को अध्यक्ष समझते हैं शिवसेना का, तो वो डिसीजन लेंगे। तो वो उनको आने की बात कर रहे हैं, तो ये सब फालतू बातें। और शिंदे बहुत मेरे ख्याल से मजे हुए पॉलिटिशियन है, और वो चक्कर में आने वाले नहीं है, और ऐसा कोई चाल भी नहीं है। मुझे तो लगता है सीधी सीधी बगावत है, और शिवसेना पे कंट्रोल का जो है गेम वो है। और बीजेपी का जहाँ तक है, बीजेपी अगर चाहती तो ये पिछले 2.5 साल में कभी भी शिवसेना को तोड़कर सरकार बना सकती थी। शिवसेना की इस पार्टी को ब्रेक करके एक सरकार बना सकती थी, लेकिन उस केस में शिवसेना जीवित रहती और उस पर ठाकरे बंधुओं का, ठाकरे परिवार का अधिकार रहता। तो बीजेपी ये नहीं चाहती थी, वो सरकार बनाने की जल्दी में इसलिए नहीं चाहती। उनका जो ये शिवसेना का वर्तमान स्वरूप जो है, जिसमें बार बार ठाकरे और ठाकरे परिवार और उसके जो बहुत नज़दीकी लोग हैं या चमचे हैं, वो ब्लैकमेल करके और अस्थिर सरकार बनाने की कोशिश करते थे, और जो उसमें कुछ गुंडा एलिमेंट थे उनसे छूटना चाहती थी बीजेपी। तो वो ठाकरे नीति के जो अध्यक्षता में जो शिवसेना थी और ठाकरे परिवार दोनों को ख़त्म करना चाहते थे, तो वो इन्होंने इस तरह से वेट किया, लेकिन अंत में उनका शायद तीर निशाने पे लगा। हो सकता है मेरा अनुभव गलत भी हो, पर ऐसा जरूर बीजेपी की एक रणनीति रही होगी, ये तो वो बहुत जल्दी वो वहाँ पे बनाया जा सकता था। और अब इसमें वर्तमान में तो अब जो स्थिति है उसमें दोनों दल ये कोशिश कर रहे हैं कि वो पहले गए कि हम फ्लोर टेस्ट करने को तैयार हैं। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की, वो चाहते हैं कि विधायक वहाँ से यहाँ आ जाए, तो फिर उनको अपनी मसल पावर है, किसी भी तरह से उनको टैकल कर सकें। और जो विधायक है वो वही चाहते हैं कि वो वहीं रहे और पहले उद्धव ठाकरे इस्तीफा दें। तो मुझे लगता है कि अगर इस बीच बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेके सरकार के लिए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाई, तो राज्यपाल उनको एक सभा बढ़ा के समय देंगे, कुछ 1 दिन 2 दिन या काफ़ी कम समय देंगे उसमें अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए। और तब शायद उस समय जब ये उसकी डेट फिक्स हो जाएगी, तो उस समय शायद जैसा कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने किया, उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देंगे। तो वो शायद अगले 2-3 दिन में होगा। और यदि और झेल नहीं पाए उद्धव ठाकरे इस बगावत को, जो मैं मानता हूँ कि वास्तव में है, तो फिर वो आज शाम तक या कल इस्तीफा दे देंगे। कुछ लोगों का तो कहना है कि शनिवार को शायद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बारे में उनकी कुछ नेगोशिएशन चल रहे होंगे ब्रेकअवे ग्रुप से। पर बीजेपी अब किसी भी हालत में उद्धव ठाकरे की शिवसेना से कोई समझौता नहीं करेगी, ये पक्का मान के चलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो अब तक तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।